हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, ऑलरेडी वर्क एंड एनर्जी के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं, जो कि क्लास 9 के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वर्क एंड एनर्जी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एंड डेरिवेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, along with that we will be discussing about potential energy and the derivation of a formula for potential energy. Mainly we will be discussing about the gravitational potential energy. Okay, so here you can see that work and energy, basically this chapter is this chapter comes after force and laws of motion. ऑल द टॉपिक्स जितने भी हम लोग डिस्कस किए हैं फोर्स और लॉस ऑफ मोशन में, वो सब यहाँ पे एक एक एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्क डन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे हमने वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देन वी डिस्कस अबाउट एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। Okay, this is what we have discussed in our previous class. Now in this class we are going to discuss about kinetic energy and potential energy. Okay, so kinetic energy is the type of energy or form of energy which is possessed by an object by virtue of its motion. By virtue of its motion, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से बच्चों अगर कोई काम हो सकता है तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ मूविंग कार, अ फ्लोइंग रिवर, अ स्विंगिंग। So there are number of such examples where a moving object can do some work. That is what they call kinetic energy. Now, what is potential energy? Okay, so let me tell you. First, we will be discussing the definition, the formal definition. Then we will go for the derivation part. Okay. So what is potential energy? Potential energy stored in an object due to its position and configuration. बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है? एक इस तरह फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को अगर हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होके रहता है, या आप बोल सकते हो कि उस ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के वजह से, पोजीशन इन द सेंस हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, so there are certain things on which the potential energy depends. The first thing is its configuration. कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है बच्चों? अगर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको उसका शेप हम चेंज कर देते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं, उसका डायमेंशन को चेंज कर देते हैं, तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। बात करें एक स्प्रिंग की, अगर हम स्प्रिंग स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो उसके अंदर एक तरह का एनर्जी जनरेट होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। एक रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसकी हाइट की वजह से, किसी चीज को अगर हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करते हुए जाता है। जितना ज्यादा हाइट होगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतना इंक्रीज करते हुए जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स की, तो स्ट्रेच्ड रबर बैंड, wound up spring and a book on a shelf, all these substances are having some amount of potential energy. Okay, so mainly potential energy are of three types, you can say. Two types, that is a gravitational potential energy, elastic potential energy. So in this topic or today's class, you can say we will be discussing about morely about gravitational potential energy. Okay, so let us start from the first type of mechanical energy. तो बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी जो हमने डिस्कस किया था, मैकेनिकल एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या कहा था? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। इन सिंपल टर्म, इट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट। ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है बच्चों।
किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है या जनरेट होता है या स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m है व्हिच इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, सो विल बी डिस्कसिंग दिस फॉर्मूला, कहाँ से ये फॉर्मूला आया, कैसे ये हुआ, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें k होता है काइनेटिक एनर्जी, मास m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और v होता है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर लेते हैं बच्चों। सो हेडिंग देंगे सब लोग, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो बच्चों आप लोगों को मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी होता है वो उतना काम कर पाता है। सो वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं जिसका मास है m which is moving with initially which was moving with a velocity u, then some force is applied, then the object is moving with velocity, final velocity v। ठीक है, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, कुछ काम करते हैं फोर्स की वजह से, तो जितना हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो मैं ये टर्म यूज कर सकता हूँ बच्चों कि E इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज वर्क एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। सो जितना वर्क होगा डेफिनेटली उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं फोर्स into displacement, which we have already discussed. But from Newton's second law, we know that F is equal to ma. From the derivation of Newton's second law, we derived that F is equal to ma. At the same time, another formula was there in equation of motion, that v square minus u square is equal to 2as. Okay, from this let it be equation 1, and from this equation we can write that s is equal to v square minus u square divided by 2a, let it be equation 2। तो बच्चों मैं जैसे लिखते जा रहा हूँ आप एक एक करके सारा पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोगों को समझने के लिए इजी होगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन हमने इस जो फॉर्मूला हमने निकाला f इज इक्वल टू एम ए और s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2a, उसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वायर minus u square by 2a, let a cancel, so it will be half m v square minus u square. So it's difficult to write, okay, v square minus u square. So this is the derivation for kinetic energy. Okay, so please note it down, all this formula. I am waiting for 1 minute. You please note it down. You start from this, then this, then use this formula in the first equation. Okay, so you will get that energy, that kinetic energy equal to half m into v square minus u square. Okay, so what we got that kinetic energy is equal to half m into v square minus u square. Now if the object starts from the rest, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही रेस्ट में था और वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे इस केस में तो u वाला टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा, तो क्या बचा बच्चों, बस बचा हाफ mv square. So this is the formula for kinetic
energy, and this is the formula for work energy equivalency. Okay, work and energy are equivalent, so or you can write that work done is equal to change in kinetic energy. Work done is equal to change in kinetic energy. These are the two important formula from this chapter, you please remember. Okay, तो हमने पहले डिराइव किया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें हमने कुछ प्रीवियस फॉर्मूलाज को यूज करके हमने उसको डिराइव किया. सेकेंड है आप लोगों का बच्चों, दिस इज वर्क एंड एनर्जी रिलेशन. ओके, सो वर्क डन, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. So let me write it. You please make a note of all these things. These all formulas are very important. Okay, so we can say that total work done is equal to change in काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी? जूल. रिमेंबर, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. ठीक है, so don't look at this. This is not the introduction. We have already completed the introduction part. Okay, this is the same slide I have used, I guess. That's why it is showing introduction. Okay. Okay, now coming to the next type of energy, that is potential energy. What is potential energy? Generally the potential energy can be defined as the energy stored in an object due to its position or configuration. It is the capacity to do work. तो बच्चों जब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? ये एक ऐसा एनर्जी है जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होकर रहता है. किसके वजह से? उसका पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन बच्चों आप लोग अगर धनुष और तीर की बात करेंगे, बो एंड एरो की, तो वहां पे जब धनुष को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होकर रहता है, जो कि एरो को एक काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे. और पोजीशन मतलब हाइट अबव द ग्राउंड. हाइट अबव द ग्राउंड, कितनी हाइट में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होकर रहता है. ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितना हो सकता है? So let us derive it. So let us derive an expression for the potential energy. Consider an object of mass. Let us consider an object of mass is placed or lifted up to a height h from the ground. The force required to lift the object is, you all know that F is equal to ma. But when we are doing some work against gravity, what we will use? We will use that F is equal to mg. Okay, what is g here? Acceleration due to gravity. So F is the force, m is the mass, g is the acceleration due to gravity. Now we know that F, W is equal to Fs. This is same work energy equivalency. So now if I take F is equal to mg, and what is the displacement? Total displacement is h height from the ground. So the potential energy is equal to mgh. This is the formula for potential energy. Okay, so potential energy is equal to mgh. Okay, you please make a note of it. तो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है: मास, acceleration due to gravity, and height. Okay, so potential energy depends upon three factors, that is mass, acceleration due to gravity, and height of the object. So बच्चों मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं. तो तीन पर्सन है, ए है, बी है और सी है. ये एक बिल्डिंग के 3 फ्लोर में खड़े हैं. ए खड़ा है फर्स्ट फ्लोर पे, बी खड़ा है सेकंड फ्लोर पे, सी खड़ा है थर्ड फ्लोर पे. तो ए, बी और सी में से किसका पोटेंशियल एनर्जी
ज्यादा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल नहीं लिया है, तो न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बाद में इसके ऊपर आएंगे कि कुछ कुछ न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आज हमने दो मेन चीजों के ऊपर डिस्कस किया है। पहला हमने डिस्कस किया कि वर्क और एनर्जी में से जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी था उसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv square. And what is potential energy? Potential energy mgh. Okay, these two formula we have discussed. At the same time, I told you that total work done is equal to change in kinetic energy. ओके, सो ये तीन चीजें हमने डिस्कस किया। अब अगर आप चाहते हो कि कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करें, अगर हम टाइम अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको करेंगे। तो थोड़ा देख लेते हैं कितना हुआ है। ओके, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है, अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 2 kg, मास इज गिवन 2 kg which is moving with a velocity 4 meter per second, what would be its kinetic energy? Okay, this is a very simple question. चलो बताओ बच्चों क्या होगा। सो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर which is equal to half into 2 into 4 squares, 2 cancel, 16 joule. Okay, next question. Suppose an object of weight 100 Newton is placed on a height of 10 meter. What will be its potential energy? Okay, fine. चलो बताओ बच्चों, सॉल्व करो इसको। कैसे करेंगे? देखो हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सो W इज इक्वल टू 100 न्यूटन ऑलरेडी दिया है। सो W की जगह पे मैं लिख सकता हूँ mg which is इक्वल टू 100 न्यूटन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो mg का वैल्यू हमें कितना पता है 100, h का वैल्यू पता है 10 which is इक्वल टू 1000 जूल। ठीक है, ये एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन चलो डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 5 kg, उसको रेज किया गया 2 मीटर हाइट तक, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? चलो बताओ बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh, that is 5. Let the value of g be 10. h is equal to 2, that is 100 जूल। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे। और मैं चाहता हूं कि बच्चों आप लोग वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, और उसके साथ साथ जो भी पॉजिटिव फीडबैक है आप फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस कैसा लग रहे हैं, और आप चाहते हो कि कुछ मॉडिफिकेशन हो तो ज़रूर आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।